नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने राजस्थान का भौतिक विभाजन देखा था और आज की क्लास में हम राजस्थान में जनजाति, उनकी संस्कृति, विशेषताएं और मुद्दों के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आरएस मेंस के पहला जो पेपर है आरएस मेंस में, उसकी तो 3rd यूनिट है समाजशास्त्र, उससे भी रिलेटेड है और ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, राजस्थान हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तीनों में कॉमन टॉपिक है, कहीं भी आने की संभावना रहती है। लेकिन जो समाजशास्त्र का टॉपिक है उसमें आने की संभावना 100% रहती है। इसमें से 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। तो फिर हम शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को। अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। स्टडी फॉर STM नाम से YouTube चैनल है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, स्टडी फॉर STM के नाम से। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसी वीडियो की PDF मिलेगी और कई सारे कोचिंग्स है, जैसे स्प्रिंग बोर्ड्स हैं, उत्कर्ष हैं, सम्यक है, अपने क्वालिटी एजुकेशन है। इन सब की जो मेंस की जो टेस्ट सीरीज चलती रहती है उनके आपको क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर की यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, राजस्थान में जनजाति, विशेषताएं एवं मुद्दे। तो सबसे पहली बात आती है कि जनजाति होती क्या है, किसे कहते हैं जनजाति, इसकी क्या परिभाषा है। तो जनजाति एक ऐसा मानव समुदाय है, जनजाति एक ऐसा मानव समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग में रहता है। कहाँ रहता है? जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, और इसके अलावा इसकी एक अलग संस्कृति होती है, अपनी संस्कृति अलग होती है, वेशभूषा और रीति रिवाज, भाषा अलग होती है। और ये प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति पूजक इन द सेंस जैसे पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, इनसे इनका लगाव रहता है, वो ही इनकी आजीविका का साधन होते हैं, इसलिए प्रकृति पूजक होते हैं। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि जनजाति किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखने के लिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या होने चाहिए कि एक ऐसा मानव समुदाय जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, जिसकी एक अलग अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा और वेशभूषा होती है, और वो प्रकृति पूजक होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना बहुत है। तो राजस्थान में जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है? राजस्थान में जनजाति पाई जाती है मोस्टली गरासिया, भील, मीणा, सहरिया, कथोड़ी, डामोर, सांसी और कंजर। ये प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जनजातियां हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले आती है गरासिया जनजाति। अब हम एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। गरासिया जनजाति, सबसे पहले गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इससे पहले की 2 कौन सी है? सबसे पहले आती है मीणा, उसके बाद आती है भील, फिर आती है गरासिया। तो राजस्थान में गरासिया जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में सब कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सिरोही, आबू रोड और उदयपुर जिले में पाई जाती है। माउंट आबू के अग्निकुंड से अपनी उत्पत्ति मानती है गरासिया जनजाति और खुद को चौहान राजपूतों का वंशज मानती है। गरासियाओं का मूल स्थान आबू रोड का भाकर क्षेत्र है। आबू रोड का भाकर क्षेत्र कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड जो कि राजस्थान का AGG था, के अनुसार गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवाह शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। गरासिया जनजाति के एक सम्मानित व्यक्ति के निधन के बाद उनकी याद में बनाए गए स्मारक को
हुर्रे या मोगी कहा जाता है, हुर्रे या मोगी कहा जाता है। बोली, गरासिया जनजाति की बोली भीली बोली से मिलती जुलती है, लेकिन उसमें गुजराती और मराठी के कुछ अंश शामिल है, शब्द शामिल है। गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला मानखरो मेला, मानखरो मेला कहाँ होता है? सियायावा गांव, सिरोही। और दूसरा मुख्य मेला घोटी अम्बा का मेला, जो कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। तो गरासिया जनजाति के दो सबसे प्रमुख मेले मानखरो मेला और घोटी अम्बा का मेला। सफेद जानवर को पवित्र मानती है और इस जनजाति में बंदर का मांस लोकप्रिय है, मतलब नॉन वेज है। गरासिया जनजाति में कृषि के सामूहिक रूप को थावरी कहा जाता है और अनाज भंडारण कक्ष को सोहरा कहा जाता है, सोहरा। हारी भावरी कृषि का रूप गरासिया जनजाति में प्रचलित है। घर के बाहर बरामदे को ओसरा कहा जाता है। गरासिया जनजाति के लिए प्रिय वाद्य यंत्र कौन से हैं? बांसुरी, अलगोजा और नगाड़ा इनके प्रिय वाद्य यंत्र है। माउंट आबू की जो नक्की झील है वो इनके लिए अपने गरासिया जनजाति इसको बहुत पवित्र मानती है, क्योंकि जैसे मीना जनजाति अपने पूर्वजों के अस्थियों को विसर्जन करने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश जाती है, वैसे ही गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन के लिए माउंट आबू की नक्की झील में जाती है। गरासिया जनजाति में छोटी गांव को फालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फालिया कहा जाता है। गरासिया जनजाति में घर को घेर कहा जाता है, बिखरे गांव को पाल कहा जाता है और पंचायत के मुखिया को सहलोत या पाल भी कहा जाता है। गरासिया जनजाति में परिवार पितृसत्तात्मक और एकाकी में विभाजित किया जाता है। परिवार कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है और एकाकी यानी एकल परिवार, संयुक्त ना होता, एकल परिवार होता है। गरासिया जनजाति में लोक देवता घोड़ा बाबू जी की पूजा हो जाती है, घोड़ा बाबू जी की पूजा की जाती है। गरासिया जनजाति में शिव, भैरव और दुर्गा की पूजा होती है। बहुत ही भोली वाली, ईमानदार और बहुमुखी एवं मेहनती होती है। प्रचलित नृत्य कौन कौन से हैं? गरासिया जनजाति के प्रचलित नृत्य लूर, वादर, वालर, मांदल, रायन, गोर, जवारा, मोरिया कुंद और ये प्रमुख गरासिया जनजाति के प्रचलित नृत्य हैं। गरासिया जनजाति को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है, कैसे? पहला है भील गरासिया और दूसरा है गमेती गरासिया। तो जो भील गरासिया है, भील गरासिया, और दूसरा गमेती गरासिया। अब भील गरासिया किसको कहते हैं? भील गरासिया कहते हैं जब गरासिया पुरुष हो, गरासिया पुरुष प्लस भील महिला, भील महिला, गरासिया पुरुष हो और भील महिला हो, तो उनका विवाह हो जाता है, तो उस परिवार को या उस पुरुष को भील गरासिया कहा जाता है। वैसे ही गमेती गरासिया किसको कहता है? जब एक भील पुरुष एक गरासिया महिला से शादी कर लेता है। अब ये हो भील पुरुष और ये हो महिला, तो उसको कहते हैं गमेती गरासिया। उस परिवार को भी गमेती गरासिया कहा जाता है। तो एक गरासिया पुरुष के एक भील महिला से शादी करने पर उस गरासिया पुरुष को भील गरासिया कहा जाता है और ऐसे परिवार को भील गरासिया परिवार कहते हैं। गमेती गरासिया, जब एक भील पुरुष गरासिया महिला से शादी करता है तो ऐसे परिवार को गमाती गरासिया कहा जाता है। सामाजिक परिवेश के आधार पर गरासियों के उपवर्ग, ये आरएस मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पिंक कलर से
सामाजिक परिवेश के आधार पर गरासियों के उपवर्ग कितने हैं? सामाजिक परिवेश के आधार पर गरासियों के 3 उपवर्ग है। कौन कौन से? सामाजिक परिवेश के आधार पर गरासी जनजाति को मुख्य रूप से 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहली है मोटी नियात, दूसरी है नैन की नियात और तीसरी है निचली नियात। तो मोटी नियात क्या मतलब है? ये गरासियों में सबसे ऊंचे वर्ग है जो खुद को बाबोर हैया कहते हैं। बाबोर हैया कौन सी? मोटी नियात। नैन की नियात ये गरासियों में मध्यम वर्ग के लोग हैं जो मांडेरिया कहलाते हैं। निचली नियात ये गरासियों में निम्न वर्ग के लोग हैं। गरासी जनजाति में विवाह के प्रकार। गरासी जनजाति में प्रमुख रूप से जो विवाह है वो है मोरबंदिया। यह शादी पूरी रीति रिवाज के साथ एक ब्रह्म विवाह की तरह होती है, जिसमें दुल्हन को दुल्हन के जोड़े में बांधा जाता है और चौरी में फेरे लेकर शादी की जाती है। तो मोरबंदिया विवाह। उसके बाद है ताड़ना। इसमें मनपसंद की कन्या से शादी होती है। इसमें सगाई, चौरी एवं फेरे की रस्में नहीं होती। पैरावना। इस विवाह में ब्राह्मण के बिना नाम मात्र के फेरे होते हैं। सेवना। गरासियों में प्रचलित इस विवाह में स्त्री प्रेमी के साथ भागकर विवाह करती है। मेलवो विवाह गरासियों में प्रचलित विवाह में विवाह के खर्चे को बचाने के लिए वधु को वर के घर छोड़ दिया जाता है। सेवा विवाह। इस प्रथा में वर वधु के घर जवाई बनकर रहता है। तो ये थी गरासी जनजाति। अब इसमें से आरएस मेंस में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। गरासी जनजाति के 2 भाग, या फिर सामाजिक परिवेश के आधार पर गरासी के उपवर्ग, या फिर गरासी जनजाति में विवाह के प्रकार। ये 5 नंबर का भी बन सकता है और ये बाकी जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगली जनजाति आती है अपनी भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है, जो मीणा जनजाति के बाद दूसरे स्थान पर आती है। यह जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में, उसके बाद बांसवाड़ा में रहती है, उसके बाद राजसमंद डूंगरपुर में पाई जाती है। भील की उत्पत्ति बील शब्द से हुई है। बील जिसका अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वनपुत्र। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। भील जाति में घर को कू या टापरा कहा जाता है। भीलों के गांव के मुखिया को पालवी या तदवी कहते हैं। भीलों के सभी गांवों के पंचायत के मुखिया को गमेती कहा जाता है। भीलों के बहुत से झोपड़ियों को पाल कहा जाता है, और पाल के मुखिया को पालकी कहा जाता है। भीलों के गांव के मोहल्लों को फला कहा जाता है। भीलों में पत्रक्षक देवी पथवारी और वैवाहिक देवी भराड़ी कहा जाती है। भराड़ी। भीलों का पवित्र वृक्ष महुआ है। भील महुआ के फूलों से ताड़ी पेय बनाते हैं। ताड़ी मतलब शराब बनाते हैं। इस पेय को भीलों का सोमरस कहा जाता है, महुआ के फूलों से। भील आबादी वाले क्षेत्र को घूमट या मगरा कहा जाता है। भीलों में रोगोपचार की विधि डाम देना कहलाती है। ये अंधविश्वास है। भीलों के तंग धोती को डेपाड़ा, ढीली धोती खोइतू, सिर का साफा पोत्या, अंगोच्छा को फालू कहा जाता है। ये इनकी वेशभूषा है। महिलाओं के अद्वैय वस्त्र कछाऊ, सिर पर बांधने का कपड़ा चीरा कहा जाता है। भीलों की मुख्य पोशाक को अंगरूठी कहा जाता है। अंगरूठी। शादी के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है और पीले रंग की साड़ी को पीरिया कहा जाता है। भीलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है। अब जैसे भगोरिया क्या है? भील युवक इस त्योहार पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। भगोरिया विवाह भी है। पाखरिया, वह भील जिसने एक सैनिक के घोड़े को मार दिया हो। वह भील है जिसने एक सैनिक के घोड़े को मार दिया। हंसिड़ो, भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक सामूहिक गीत है। होवन, भीलों द्वारा प्राकृतिक प्रकोप और देवीय प्रकोप से बचने के लिए इस देवी की पूजा की जाती है। चीराबाउसी, भील जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वे उसकी घर या खेत में एक पत्थर की मूर्ति स्थापित करते हैं, उसे चीराबाउसी कहते हैं। राड़ खेलना, भीलों द्वारा खेली जाने वाली होली। राड़ खेलना। नौतरा, भील जनजाति में विवाह के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन पक्ष को दी जाने वाली राशि नौतरा कहलाती है। भराड़ी, यह भीलों की वैवाहिक देवी है।
डागला भीलों का एक छपरा जिस पर अनाज या चारा सुखाया जाता है, इसको डागला कहा जाता है। डालिया भीलों के घरों के बाहर का बरामदा, भीलों के घरों के बाहर का बरामदा डालिया। हाथी बेड़ो क्या है? भीलों द्वारा पीपल या बांस के पेड़ों को साक्षी मानकर शादी करने की जो परंपरा है उसको कहते हैं हाथी बेड़ो। बराड़ मध्यकाल में भीलों से वसूला जाने वाला कर बराड़। राजस्व क्या है? उपज के लिए भीलों को उचित लाभ प्रदान करने के लिए उदयपुर में कार्यरत संस्था राजस्व है। भगत भीलों में धार्मिक संस्कार कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। भगत। गरासिया भील जिन्होंने सिसोदिया भीलों में विवाह किया और उनसे जुड़े। आहारी भीलक मीना भीलहाड़ा चौहान माने जाते हैं, उन्हें आहारी के नाम से जाना जाता है। अब आता है मीना जनजाति। भील जनजाति में इतना था, अब पढ़ते हैं मीना जनजाति। अब मीना जनजाति क्या है? राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों में मीना पहले स्थान पर है। मीना जनजाति सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है, उसके बाद अलवर, अपने सवाईमाधोपुर, दौसा, भरतपुर इनमें रहते हैं। मीना शब्द का शाब्दिक अर्थ है मछली या मत्स्य। मीणाओं के इष्ट देव भूरे बाबा या गौतमेश्वर। मीणा समुदाय के लोग भूरे बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते, ये तो अंधविश्वास की बात है। मीणाओं के गुरु हैं मुनि मगन सागर। मीणाओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है मीन पुराण। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर में है, जो कि चंबल, बनास और सीप नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। मीणाओं के मुखिया को पटेल कहा जाता है। मीणाओं के कच्चे घरों को छपरा या टापरा कहते हैं। मोरनी मारना कार्यक्रम मीणाओं के कच्चे घरों में होते हैं। मीणाओं में पंचायती को 84 की पंचायत कहा जाता है। मीणा जनजाति में तारा भात की ओढ़नी सबसे लोकप्रिय है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान काली खो पर्वतमाला अजमेर से आगरा के बीच होता था। मीणा जनजाति सबसे विकसित जनजाति, वर्तमान में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत जनजातियों में से एक है। मीणा जनजाति मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। उसके अलावा भील मीणा और पढ़ियार मीणा भी मीणा जनजाति के प्रमुख रूप में से है, लेकिन मुख्य रूप से मीणा जनजाति को दो भागों में बांटा जाता है, जमींदार और चौकीदार। जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। मीणा जनजाति की प्रमुख प्रथाएं कौन सी? झगड़ा प्रथा पहली है, झगड़ा प्रथा। झगड़ा प्रथा क्या है? यदि कोई पुरुष विवाहित महिला से विवाह करता है, यदि कोई जो पुरुष है वो ऑलरेडी विवाहित महिला से विवाह करता है, तो उसके पूर्व पति को राशि का भुगतान करना पड़ता है। इसे झगड़ा रकम या मुआवजे की रकम कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना क्या है? मीणाओं में पति और पत्नी के बीच के झगड़े होने के बाद ग्राम पंचायत पत्नी के हाथ में पत्नी के दुपट्टे कुछ हिस्से को पति फाड़ कर देता है, जिसे छेड़ा फाड़ना या तलाक कहा जाता है। नाता प्रथा, यदि एक विवाहित महिला अपने पहले पति को छोड़ देती है और दूसरे पति के साथ रहने लगती है तो उसे नाता कहा जाता है। आटा साटा पड़ता है, लड़की के बजाय लड़के की शादी। ये कुरीति है, प्रथा नहीं है, कुरीति है सारे। आटा साटा बोले तो जैसे एक आदमी उसके दो लड़के, एक दूसरा आदमी उसके दो लड़के, तो ये आदमी अपने दो लड़कों की शादी इसके दो लड़के से करेगा। अब वो लड़कियां कैसी हैं कैसी नहीं हैं को पता है। अभी राजस्थान में इस पे एक फिल्म भी बनी है, आटा साटा करता। इसमें लड़का या लड़की की उम्र या एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं देखी जाती, बस शादी कर दी जाती। अगली जनजाति अपने पास सहरिया जनजाति। राजस्थान में सबसे पिछड़ी और एक वनवासी जनजाति है।
शहरी जनजाति राजस्थान में किशनगंज और शाहाबाद बारा में निवास करती है। शहरी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है, जिसका अर्थ है वनों में निवास करने वाली। जंगल से ही इनका निर्वाह होता है। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र शहरी जनजाति को आदिम जनजाति में शामिल किया है। शहरी जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई को फला कहा जाता है। शहरी जनजाति में बहुपत्नी प्रथा का चलन है। शहरी जनजाति का आदि गुरु वाल्मीकि है। मुख्य देवता तेजाजी हैं और कुल देवी कोंडिया देवी है। शहरी जनजाति की मुख्य कृषि फसल ज्वार है और यही इनका प्रमुख भोजन भी है। देखो संकल्प संस्थान, मामुनी के संकल्प संस्थान शहरी जनजाति में जन जागरूकता के लिए काम करने वाला एक संगठन है। संकल्प संस्थान महाबाड़ी योजना, यह योजना 2000 ईस्वी में शाहाबाद और किशनगढ़ में शहरी जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। शहरी जनजाति में गांव के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। झोपड़ी को गोपना या कोरुआ का टोपा कहा जाता है। धारी संस्कार क्या है? धारी संस्कार के माध्यम से यह जनजाति पुनः जन्म की भविष्यवाणी करती है। धारी संस्कार क्या होता है? धारी संस्कार में है जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार करने के बाद वहां से राख ले आते हैं। राख उसकी शव की जो राख होती है वो ले आते हैं, उसको घर में किसी तबेले में रख देते हैं बीच चौक में, और तीसरा दिन होता है उसका मृत्यु का, उस दिन उसमें देखते हैं तो उसमें कुछ निशान पाए जाते हैं और उस हिसाब से भविष्यवाणी कर देते हैं कि उसका जो पुनर्जन्म हुआ है वो किस योनि में हुआ है। शहरी जनजाति द्वारा होली के अवसर पर फाग और राई नृत्य किया जाता है। फाग और राई नृत्य किया जाता है। शहरी जनजाति में दीपावली के अवसर पर हिंडा गाने की प्रथा है। राज्य सरकार द्वारा शहरी जनजाति के विकास के लिए शहरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसके बाद शहरी जनजाति का मुख्य मेला हाड़ौती अंचल में आयोजित सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? बारा में। सीताबाड़ी के मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी के मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। शहरी जनजाति में नृत्य के कार्यक्रमों में पुरुष और महिला वर्ग एक साथ मिलकर नहीं नाचते हैं। शहरी जनजाति के प्रमुख मेले कौन से हैं? कपिलधारा और सीताबाड़ी। शहरी जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? बंगल। इस जनजाति में सामूहिक रूप से इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इंद्रपरी नृत्य, यह नृत्य पुरुषों द्वारा उनके मुंह पर विभिन्न मुखौटे लगाकर उनके मुंह पर विभिन्न मुखौटे लगाकर किया जाता है। झेला नृत्य, यह नृत्य आषाढ़ के महीने में फसल कटाई के समय युगल में किया जाता है। अगली जनजाति आती कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा। सराड़ा क्षेत्र में रहते हैं। ये मूल रूप से कहाँ के निवासी? महाराष्ट्र के निवासी। कत्था बनाने में दक्ष होने के बाद ये कथोड़ी कहलाए। और कत्था खेर के पेड़ों से हांडी प्रणाली की विधि से बनाया जाता है। कत्था तैयार करती है जनजाति। इस जनजाति की महिलाएं मराठी शैली में साड़ी पहनती, जिन्हें फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़का। मराठी शैली में साड़ी पहनती है। कथोड़ी जनजाति में पति पत्नी एक साथ बैठकर शराब का आनंद लेते हैं। इस जनजाति के दल के नेता को नायक कहा जाता है। इस जनजाति में गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं, लेकिन शरीर गोदने का महत्व है। गोदने जिसको बोलते हैं। सभी कथोड़े मांसाहारी है। इस जनजाति में गाय और लाल मुंह वाले बंदर का मांस बहुत लोकप्रिय है। जनजाति मांस के साथ मक्का और ज्वार की रोटी खाती है। इस जनजाति के सबसे लोकप्रिय नृत्य लावणी है। लेकिन मावलिया नृत्य नवरात्रि के अवसर पर करते हैं। इस जनजाति की मुख्य आराध्य देवी कंसारी देवी और भारी माता है, जबकि मुख्य आराध्य देवता डूंगर देव और बाघ देव। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? थालीसर और गोलड़िया।
अगली जनजाति है डामोर जनजाति। राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? सिमलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर। इस जनजाति द्वारा पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। छोटी गांव की छोटी इकाई को फला कहा जाता है। और जनजाति के पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, यानी कि पुरुषों के द्वारा भी गहनों का पहनाव किया जाता है। और इस जनजाति में गुप्त विवाह निषेध है। गुप्त विवाह बोलते लव मैरिज। डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति कृषि पर आधारित है और राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो वनों पर निर्भर नहीं है। जनजाति कृषि पर आधारित और राजस्थान। इस जनजाति का मुख्य मेला ग्यारस की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर और गुजरात में छेला बावजी का मेला भरता है। होली के अवसर पर यह जनजाति चाड़िया नामक कार्यक्रम का आयोजन करती है। गुजरात के निवासी डामोर अपनी स्थानीय भाषा में गुजराती का उपयोग करते हैं। इस जनजाति में शादी का मुख्य आधार दुल्हन की कीमत है। अब अगली जनजाति आती है सांसी जनजाति। यह जनजाति सबसे अधिक भरतपुर में रहती है, सांसी। और ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई, जिसलिए इसका नाम सांसी जनजाति पड़ा। दो उपजातियों में विभाजित किया जाता है, बांटा गया, बीजा और माला। ये कुप्रथा है इसमें, कुकड़ी की रस्म। सांसी जनजाति की इस रस्म के तहत विवाह उपरांत युवती को अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। यह जनजाति भाकर बावजी को अपना संरक्षण देवता मानती है और विधवा विवाह की प्रथा नहीं है। अगली जनजाति आती कंजर जनजाति। कंजर जनजाति, कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कानन चासी, जिसका अर्थ जंगल में निवास विचरण करने वाला कंजर। यह जनजाति हाड़ौती क्षेत्र में सबसे अधिक निवास करती है। हाड़ौती क्षेत्र बोले तो यह जनजाति सर्वाधिक कोटा, झालावाड़, बारा, टोंक। इस जनजाति की खास बात यह है कि जनजाति में एकता पाई जाती है और यह जनजाति सबसे अधिक ज्यादा बोलती है। वाक पटुता बहुत ज्यादा है। मुख्य व्यवसाय चोरी करना है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? चोरी करना। चोरी करने से पहले इस जनजाति के लोग मंदिर में जाते हैं और एक कसम अदा करते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। पाती मांगना कहा जाता है। पाती मांगना क्या है? कंजर जनजाति के लोग चोरी करने से पहले मंदिर में जाते हैं और वहां पर एक कसम अदा करते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। इस जनजाति के लोग चौथ माता और हनुमान जी के भक्त। चौथ माता इस जनजाति की आराध्य देवी है, जबकि इस जनजाति की कुल देवी जोगनिया माता, चित्तौड़गढ़, बेगूसराय। इस जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। जनजाति में घरों के पीछे की दिशा में खिड़कियों में दरवाजे नहीं है। यह जनजाति हकीम राजा का प्याला लेकर झूठ नहीं बोलती है। सभी जनजातियों में इस जनजाति की महिलाएं सबसे सुंदर है, नृत्य में माहिर है। मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से जनजाति के? ढोलक और मजीरा है। इस जनजाति में पत्नियों का आदान प्रदान होता है, जिसे आंटिया सांटिया कहा जाता है। अब कंजर जाति के लोग मृतकों के मुंह में शराब डालते हैं और मृतक को दफनाते हैं। इस जनजाति में राष्ट्र पक्षी मोर का मांस अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो इस तरह हमने पढ़ा आज की क्लास में कि राजस्थान में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है और उनकी क्या क्या संस्कृति है और उनकी क्या क्या कल्चर, वेशभूषा हमने देखा। अब हम देखेंगे कि भाई राजस्थान की जो जनजाति, उनकी प्रमुख समस्या क्या क्या है, उनके मुद्दे क्या क्या है। तो प्रमुख समस्या, में पहली जो समस्या है वो है, एक तो आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। आधारभूत संरचनाओं का अभाव। दूसरा गरीबी। तीसरा ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता का मतलब है कर्ज के जाल में डूबे हुए हैं और जो साहूकार है उनके कर्ज में डूबे हुए हैं। चौथा क्या है? चिकित्सा।
शिक्षा का अभाव। पांचवा क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी व्याप्त है, और बेरोजगारी जिससे आर्थिक विकास संभव नहीं है। छठा है मदिरापान और कुरीतियां। कुछ ये प्रमुख समस्या है आदिवासी लोगों की, आदिवासी जनजातियों की, जिनकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाया है। एक राजनीतिक चेतना का अभाव है। तो उससे अपने हकों का पता ही नहीं उनको कि उनके क्या क्या हक है। राजनीतिक चेतना का अभाव। तो इस तरह से कुछ प्रमुख समस्या हैं जनजातियों की, जिनकी वजह से उनका एक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है और वो अभी भी समाज की मुख्य धारा में आने से वंचित हैं। आज की क्लास में हम इतना ही है। इस टॉपिक को हमने कम्प्लीटली पूर्ण कर लिया है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम देखा जाए तो जनजाति अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। एक मीणा जनजाति एक ऐसी है जो शिक्षित है और राजनीतिक पहुंच है उनकी, अदरवाइज सारी जनजातियां अभी समाज की मुख्य धारा से वंचित है। तो अगले टॉपिक में हम कोई ऐसा ही टॉपिक लेके आएंगे और उसको कम्प्लीटली पूर्ण कवर करेंगे। वीडियो आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा वो RS मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से सफिशिएंट होगा। उसके बाद आपको किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी आपकी को गारंटी है। तो बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ सुझाव है तो हमें बताइए, हम उनको अपने अगले वीडियो में सुधार के साथ शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।